गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम सेक्शन डी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही यहाँ पे करेंगे, थ्योरेटिकल आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इज क्लोजर टू सिमेट्री। दो पॉपुलेशन दे के रखी है, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। ठीक है, दोनों का डेटा दे के रखा है। हमें इन दोनों के स्क्यूनेस फाइंड करने हैं और बताना है कि कौन सा स्क्यूनेस है जो सिमेट्री के बहुत नजदीक है। अभी बात यहाँ पे आई है कंपैरिजन की। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना होगा? हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा कोफिशिएंट। सिर्फ और सिर्फ स्क्यूनेस फाइंड नहीं करना है, हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। कौन सा मेथड यूज होगा? कार्ल पियर्सन का मेथड यूज होगा। यहाँ पे एक्स बार गिवन है, मोड गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यूज। एस जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार की वैल्यू 56 है, मोड की वैल्यू 60 है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 24। 56 माइनस 60 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 24। सो पॉपुलेशन ए के लिए जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो -0.17 है। अब फाइंड करते फॉर पॉपुलेशन बी। सेम फॉर्मूला यूज होगा। बस डिफरेंस कहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस है। यहाँ पे 30 दे के रखा है, यहाँ पे 24 है। ओके, अभी हम थोड़ा बहुत नंबर लाइन पे फोकस करते हैं। हाँ, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, बीच में 0 है। और जहाँ 0 होता है वहाँ पे क्या होता है? सिमेट्री। ओके, ये बात हमें पता है। पॉपुलेशन ए कहीं यहाँ पे फॉल हो रहा है और पॉपुलेशन बी कहीं यहाँ पे फॉल हो रहा है। यहाँ ए की है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो देखा जाए 0 के सबसे नजदीक कौन है? पॉपुलेशन ए। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे पॉपुलेशन ए का सिमेट्री वैल्यू -0.117 है एंड पॉपुलेशन बी की वैल्यू -0.40 है। देयरफॉर पॉपुलेशन ए इज क्लोजर टू सिमेट्री। ओके, ये हमें पता चल गया। बस यही लिखना है, यही क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेम टाइप का सम है। लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड एंड डिटरमाइन विच पॉपुलेशन इज मोर स्क्यूड अमंग ए एंड बी. Values are given in equation form. Population A and population B
मैंने बोर्ड पे लिख के रखी है। पॉपुलेशन ए के लिए क्या वैल्यूज दी हुई है, 4Q1 इज इक्वल टू 3Q2 इज इक्वल टू 2Q3 इज इक्वल टू 144 एंड फॉर पॉपुलेशन बी Q1 is equal to 34.8, Q2 is equal to median is equal to 45.5, Q3 is equal to 70। ओके, क्वार्टाइल्स दे के रखे हैं तो हमें बॉलिंस मेथड यूज करना होगा टू फाइंड द स्क्यूनेस। ठीक है, कंपैरिजन की बात हुई है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कोफिशिएंट व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 पॉपुलेशंस। ठीक है, मोर देन 1 तो हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा। उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि दैट इज द रिलेटिव मेजर। चलिए अब करना क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्वार्टाइल्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल्स फाइंड कर लेते हैं। नाउ 4Q1 is equal to 144, 3Q2 is equal to 144, 2Q3 is equal to 144। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 क्या होगा, अब Q2 की बारी, Q2 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 3, क्या आंसर आएगा, दैट इज 48 विच इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। Q3 इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अराउंड 72। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज। Sj इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। वैल्यूज पुट करेंगे। Q3 की वैल्यू 72 प्लस 36 माइनस 2 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 36। क्या वैल्यूज आएगी, .33 for population A। Let's move to population B। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट देके रखी है। Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस m, Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू देके रखी है 34.8 प्लस Q1 की वैल्यू Q3 की वैल्यू है 70 प्लस Q1 की वैल्यू है 34.8 माइनस 2 इंटू 45.5। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो करेंगे। चलिए अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, विच पॉपुलेशन शोज मोर स्क्यूड वैल्यूज। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सिमेट्री के बहुत नजदीक कौन है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सिमेट्री के सबसे दूर कौन है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे सबसे दूर कौन है, पॉपुलेशन बी। ठीक है, वैल्यूज हमें पता है, हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखना होगा, पॉपुलेशन ए की वैल्यू है
0.33, पॉपुलेशन बी की वैल्यू मिली है हमें 0.39, देयरफॉर पॉपुलेशन बी इज मोर skewed देन पॉपुलेशन ए। ओके, हमें यहाँ पे कंपैरिजन बताना होगा कि पॉपुलेशन जो बी है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा स्क्यूड है। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा है थर्ड क्वार्टाइल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.8 फ्रॉम द मीडियन in a frequency distribution and its first quartile is at a distance of 11.2 from the median. Find the skewness and its coefficient. चलिए, थर्ड क्वार्टाइल का डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन एंड फर्स्ट क्वार्टाइल का डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन वो दे के रखा है। सो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाला सम नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएंगे इसके। Q3 माइनस QM जो डिस्टेंस होता है हम उसको डिफरेंस बोल सकते हैं। Q3 माइनस M इज इक्वल टू 12.8 एंड मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू 11.2। फाइंड क्या करना है? स्क्यूनेस फाइंड करना है, साथ में कोफिशिएंट भी फाइंड कर लेंगे। वही अपना वॉलीज मेथड, Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1, ये फॉर्मूला है। Q3 माइनस M की वैल्यू दे के रखी है 12.8 माइनस M माइनस Q1 की वैल्यू दी है 11.2 विच इज इक्वल टू 1.6। ओके, तो ये आपका स्क्यूनेस की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। ठीक है, जो ऊपर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1.6 है, नीचे हमें अभी वैल्यू फाइंड करनी होगी, दैट इज 12.8 प्लस 11.2 that is equal to 1.6 divided by 24 which is equal to 0.07. So here we have find the values of skewness by using Wallis method। यहाँ पे लिखना होगा आपको बाय वॉलीज मेथड। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल से बेसिक से सम थे, इसको एक बार ज़रूर रेफर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर सम्स सॉल्व करेंगे जो सेक्शन डी में दे के रखे हैं। थैंक यू।